14 अगस्त 2023 को शिमला के शिव बावड़ी में एक भयानक हादसा पेश आया। हादसा इतना भयानक था कि इस हादसे ने 20 लोगों की जान ले ली। उसके बाद बात की जाए तो ये सड़क जहां इस समय हम लोग मौजूद है, इसके ऊपर की एक सड़क जो समर हिल के लिए जाती है, जो हिल वाला एरिया है, लोअर समर हिल, और जो नीचे अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर रेलवे का ब्रिज है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये मुख्य शिमला से कट गया। 20 लोगों को इसके नीचे जाकर, वो मंदिर है जिस मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार को लोग पहुंचे थे भगवान शिव की पूजा के लिए, उनके दर्शन के लिए लोग पहुंचे थे, और वो आखिरी सोमवार सावन का 20 लोगों की जान उस दिन गई थी। 14 अगस्त का वो भयानक दिन था। किस तरह का वो हादसा रहा होगा, किस तरह के वो दृश्य रहे होंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टूटे हुए पेड़, सड़क की हालत, और उसके साथ ही जहां से वो जलजला आया पूरी तरह से, ये ऊपर सबसे टॉप पर आप देख पा रहे होंगे, ये एडवांस स्टडीज है, और एडवांस स्टडीज से वो जलजला चलकर आया। और ये कहा गया कि जो पानी था वो इकट्ठा हो गया था रेलवे ब्रिज के बिल्कुल साथ में, और उसके नीचे ये सड़क है, मुख्य मार्ग है जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए जाता है, जिसको समर हिल का जो हिल एरिया है उसे कहा जाता है। इसके बाद जिस सड़क पर हम इस समय मौजूद है वो सड़क है जो लोअर समर हिल, सांगटी और आसपास के जो गांव लगते हैं उनको आपस में जोड़ती है। ये सारा जो क्षेत्र है उस समय पूरी तरह से कट चुका था मुख्य शिमला के साथ। और वहीं बात की जाए तो अब लगभग 10 महीने इस पूरे जो ये हादसा हुआ था, 10 महीने से ज्यादा का समय इसको हो चुका है, और 14 अगस्त का ये हादसा था। और अभी तक जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो कार्य है यहाँ पर, जो वॉल है उसका काम चल रहा है, दीवारों का काम, डंगे जिससे स्थानीय भाषा में कहा जाता है, उसका काम अभी तक चल रहा है। और मॉनसून पूरी तरह से सर पर है, मॉनसून आने वाला है, और अभी तक जो डंगों का काम है, हालांकि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस तरह का जो कार्य है वो नहीं हुआ है। इससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ से रोजाना सफर करते हैं, इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, टीचर्स है, और भी जो स्टाफ है जो यहाँ से रोजाना सफर करते हैं ऊपर वाली सड़क से, वो लोग भी कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि अगला मॉनसून आने को है, बिल्कुल सर पर है, और कुछ ही दिनों के अंदर प्री मॉनसून की जो एक्टिविटीज है वो भी हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हो जाएगी। काफी देरी के साथ ही कार्य शुरू हुआ है। 3 विभाग हालांकि इस कार्य को कर रहे हैं। बीच वाली जो सड़क है, इसको बीच वाला जो कार्य है यानी डंगे का, वो उसका कार्य यहाँ पर नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही ऊपर का जो कार्य है वो बात करें तो एडवांस स्टडीज यानी सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा यहाँ पर किया जाना है, और नीचे जो रेलवे का कार्य चल रहा है वो कार्य रेलवे विभाग के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक ब्रिज दोबारा से बनाया गया है यहाँ पर। ये रेलवे हेरिटेज ब्रिज इससे पहले हुआ करता था, जो 1903 में जब इस रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी तब से यहाँ पर था, और ये ऐसा हादसा देखने को मिला कि इतना पक्का ब्रिज, ब्रिटिशर्स के समय का बनाया गया जो ब्रिज है, वो भी पूरी तरह से इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गया था। हमने यहाँ पर मेयर से बात की और उन्होंने पूरा कारण बताया कि क्यों इस रिटेनिंग वॉल को लगने में, या जो डंगा जिसे हम स्थानीय भाषा में कहते हैं, इसको लगने में इतना ज्यादा समय लग गया, क्योंकि अगला मानसून सर पर है, और आगे कोई इस तरह का हादसा ना हो इसके लिए किस तरह से प्रयास किए जाएंगे, और कितना तैयार है नगर निगम प्रशासन, और जिस तरह से ये बीते वर्ष हादसा हुआ था उससे सबक लेकर किस तरह के कार्य यहाँ पर नगर निगम के द्वारा किए गए हैं। हाँ, नहीं, दंगा हमारे बड़े बहुत जगह ऑलमोस्ट जो पिछली बार नुकसान हुआ है 90% हमने ठीक कर दिया, क्योंकि इसमें पिछली साइड भी कोई सीपीडब्ल्यूडी का दंगा है, सीपीडब्ल्यूडी वाले लगाते हैं, और निचली जो जमीन है वो रेलवे की थी, वो दोनों जगह काम चला हुआ है। बीच में जो नगर निगम की सड़क है उसमें नगर निगम काम कर रहा है। इसमें 3 एजेंसियां हैं। तो ये इस बार ये अभी तैयार हो जाएगा इसी महीने लगभग। ये जो मेन रोड का डंगा है इसका तो हम बहुत बड़े बड़े डंगे लग रहे हैं इसमें, लगभग एक करोड़ का डंगा है ये कम से कम। उसके बाद फिर हिल साइड में भी लगाएंगे, ऊपरली वाली साइड को भी, उसको भी प्रोटेक्ट करना है। और सबसे निचला रोड जो शिव बावड़ी का है वो रेलवे ट्रैक है, उसमें भी उनका काम चला हुआ है। और पूरी शिमला में मैक्सिमम जगह हमने लगा दिए हैं, काफी कवर कर दिया, 90% हमारा काम हो चुका है। और इस बार हम पहले से तैयारी में भी है, और कोशिश कर रहे हैं कि नाला ड्रेनेज सिस्टम हमारे खुले रहे। और उसमें पिछले कल भी जो पहली बरसात आई थी उसमें थोड़ा होता है कि कलवर्ट जो हमारे बंद पड़े हैं उसको खोलने का, मैंने पीडब्ल्यू वालों को भी बोला था। मैं कल सुबह 6:30 बजे से लेके शाम तक हम फील्ड में ही था। मैं सीपीडब्ल्यूडी को भी बोला, पीडब्ल्यूडी को भी बोला है, पर्सनली मैं पूरी शिमला में राउंड किया, और कमेटी वालों को भी, क्योंकि सबके जिसके कलवर्ट्स है, नाले हैं, वो सब ताकि खुले रहें, ड्रेनेज सिस्टम हमारा ठीक रहे।